सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे हरे कृष्णा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और यह किस दिन रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारे बड़े से बड़े महापाप नष्ट हो जाए और ऐसी क्या व्यवस्था कर लें जिससे हमें स्वर्ग में भी भूखा न रहना पड़े, बैकुंठ में भी भूखा न रहना पड़े। तो आज जानेंगे इस वीडियो में, ध्यान पूर्वक सुने। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो षटतिला एकादशी होती है और इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन व्रती को तिल का विशेष प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। 6 प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए और एकादशी में व्रत करते समय नियम मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग जो अपने हाथों से मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अन्न वस्त्र धन इत्यादि दान नहीं करते हैं तो उन्हें मुक्त होने के बावजूद भी बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इस कथा से यही सीख मिलती है कि एक गरीब बूढ़ी माँ थी जो कभी भी किसी प्रकार का दान नहीं देती थी, पर वो व्रत बहुत करती थी, जिसमें खासकर एकादशी के व्रत बहुत करती थी और इस तरह उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया था। भगवान जानते थे कि इसने एकादशी का व्रत करके बैकुंठ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये दान नहीं करती है, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये दान कर सके। तो भगवान स्वयं भिक्षुक बनकर आए। भिक्षुक ने कहा, भिक्षाम देहि। तो पता है उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दान में मिट्टी का ढेला पकड़ा दिया। अब भगवान क्या करते, वो वापस अपने धाम चले गए। कुछ दिन बाद बूढ़ी माँ का स्वर्गवास हो गया, वो बैकुंठ चली गई। वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी तड़प रही थी क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो बूढ़ी माँ ने पूछा कि मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं मिल रहा है? तो भगवान ने कहा, आपने तो कुछ दान ही नहीं किया। फिर भगवान ने उन्हें उपदेश देते हुए तिल के दान के बारे में समझाया कि तिल के दान से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो भगवान ने उन्हें षटतिला एकादशी के बारे में समझाया। कहा कि षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। पहला नियम उन्होंने बताया कि जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन करना चाहिए, तिलों से हवन करना चाहिए, तिल मिलाकर जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिल की वस्तु या व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार जो भी मनुष्य इन 6 प्रकार के तिल के उपयोग करता है उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह षटतिला एकादशी 14 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसके पारण का समय 15 जनवरी दिन गुरुवार को होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी में ब्रह्मचर्य धारण करते हुए संकल्प करें और प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस पुण्य को भी हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। परमात्मा को अर्पण किया हुआ हर कार्य लाखों करोड़ों गुना हमें वापस मिलता है। इन्हीं नियमों के साथ एकादशी का व्रत का पालन करें। षटतिला एकादशी के पारण का समय है प्रातः 7:15 से 9:38 का है। इसी प्रकार हर व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।